Hello everyone, today is talking about wrist joint, right? एक्चुअली मैं डिस्कस करने वाला हूँ रिस्ट जॉइंट पे। तो रिस्ट जॉइंट का लोकेशन कहाँ पे होता है सबसे पहले आपको जानना होगा, ठीक है। रिस्ट जॉइंट जो होते हैं रेडियस एंड अल्ना का जो लोअर एंड होता है, प्लस उसमें 3 बोन कार्पल बोन इन्वॉल्व होते हैं, उसका सुपीरियर रीजन, मतलब 3 कार्पल बोन जो होगा उसका सुपीरियर रीजन एंड लोअर एंड ऑफ रेडियस एंड अल्ना बोन। अब मैं आपको वन बाय वन करके बताता हूँ। देखो, सबसे पहले द रिस्ट ज्वाइंट इज रेडियो कार्पल ज्वाइंट। रेडियो एंड कार्पल ज्वाइंट समझ में आ रहा है ना, मतलब कि रेडियस एंड कार्पल बोन विच इज ए complex biaxial synovial joint that bridge the hand to forearm is a complex biaxial synovial joint that bridge the hand to forearm। ठीक है, ये एक ब्रिज का काम भी करता है। कौन, कहाँ कहाँ, हैंड और फॉरआर्म के बीच में। रिस्ट ज्वाइंट क्या है, ये रेडियो कार्पल ज्वाइंट, रेडियस एंड कार्पल बोन जो होते हैं उन दोनों के बीच में प्रेजेंट होते हैं। इट इन्वॉल्व द 3 कार्पल बोन्स। प्रॉक्सिमल कार्पल बोन्स जो होते हैं इस रो में, इसमें 3 कार्पल बोन होता है, तो वहीं 3 कार्पल बोन इन्वॉल्व होते हैं, राइट। अब मैं आपको बता दूं, इसमें यहाँ पे बोन दिख रहा, एक्चुअली इधर बोन दिख रहा है, मैं उसी को बता रहा हूँ, आप देख सकते हो। देखो, सबसे पहले यहाँ पे एक बोन दिख रहा, फिर ये भी बोन दिख रहा, और एक ये 3 बोन। तो यही बोन होते हैं क्या, प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल मीन्स पास, पास मतलब वो किसी भी बोन है, किसी भी मतलब बॉडी के नज़दीक, ठीक है ना, किसी भी एरिया की नज़दीक वाले जो एरिया होगा उसको हम प्रॉक्सिमल बोलेंगे यहाँ पे। इट ऑल्सो इन्वॉल्व द डिस्टल एंड ऑफ रेडियस एंड एन आर्टिकुलेट डिस्क विच लाई ओवर द अल्ना। इट ऑल्सो इन्वॉल्व द डिस्टल एंड, ठीक है ना। क्या होता है ये, इसमें डिस्टल एंड ऑफ रेडियस एंड आर्टिकुलर डिस्क विच लाई ओवर द अल्ना। अब इसमें बोल रहा है रेडियस एंड अल्ना जो होते हैं इसका डिस्टल एंड, बट कार्पल बोन जो होते हैं उसका क्या, प्रॉक्सिमल एंड। मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखा रहा हूँ, उसमें आप देख सकते हो। सॉरी एक्चुअली मैं, चलो फिर नेक्स्ट स्लाइड में देखो, आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे 3 बोन है, ट्राइक्यूट्रल, लिवनेट एंड स्केफॉइड। 3 बोन है ना, उसमें भी क्या है, इधर ये अल्ना है और ये रेडियस बोन है। तो देखो, ट्राइक्यूट्रल, लिवनेट एंड क्या है, यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, फिर से आपको एक बार बताता हूँ। देखो, 1 बोन, 2 बोन, 3 बोन, ये तीनों बोन क्या है, कार्पल है, बट क्या है, ये प्रॉक्सिमल है। एंड ये बोन क्या है, तो ये बोन कौन सा बोन होगा, रेडियस, लोअर एंड। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अटैचमेंट है इस पोर्शन पे, इधर इधर ये पोर्शन पे अटैचमेंट है जो नज़दीकी है, किसका है, यही तीनों कार्पल बोन मिलकर, और ये है, यही दोनों मेन ज्वाइनिंग एरिया है। बट ये यहाँ पे देखेंगे तो ये ज्वाइनिंग एरिया नहीं है, ये पूरे ज्वाइंट नहीं हो रहा, एक्चुअली ये पूरे क्लियर ज्वाइंट नहीं हो रहा, बट यहाँ पे क्या है, ये पूरे अटैच एरिया है, ये है ना। तो रेडियो अल्नर ज्वाइंट ये होगा, यहाँ पे होगा रेडियो अल्नर ज्वाइंट, इधर होगा। बट मैं क्या बोल रहा था, रेडियो कार्पल ज्वाइंट, तो यहाँ पे जो मैंने ये बना रखा है यहाँ पे, इधर इस एरिया में, ठीक है, तो इसको बोलते हैं रेडियो कार्पल ज्वाइंट, मतलब रेडियस बोन बोन एंड हियर कार्पल बोन। तो इस टाइप से इसमें रेडियस एंड कार्पल बोन होगा, ठीक है। अब मैं चलता हूँ इसमें फिर नेक्स्ट स्लाइड में। देखो, अब ये तो प्रॉक्सिमल रो हो गया। एक्चुअली कार्पल बोन टोटल 8 होती है, बट इसमें प्रॉक्सिमल रो ये हो गया 3, सॉरी अब तो 4 बोन होगा इसमें, बट इसमें 3 ही दिया हुआ है। तो 3 अटैच होते हैं किसमें, तो रिस्ट ज्वाइंट में इन्वॉल्व होता है, और यहीं एक ब्रिज का मतलब फॉर्म बनता है। ब्रिज लाइक यहीं होते हैं, कहाँ कहाँ पे, तो हैंड एंड और फॉर आर्म के बीच में एक उसी का काम करता है, ब्रिज का, लाइक ओवर ब्रिज, तो उसी टाइप से ये ब्रिज का, ठीक है। मैं फिर आपको चलता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखो, यहाँ भी देखते हैं हम लोग इसको, इस पोर्शन पे अगर देखेंगे तो सबसे पहले क्या दिख रहा, इधर भी रिस्ट ज्वाइंट है, बट यहाँ पे रिस्ट ज्वाइंट ये होगा इस पोर्शन पे। अब इधर तो अल्ना बोन है, इधर अल्ना आप छोड़ दो, बट मैं आपको ये बता दो, ये एरिया जो है क्या है, ये रिस्ट ज्वाइंट का मेन है यहीं। अच्छा, यहाँ पे 3 बोन अटैच होते हैं, तो कौन कौन सा बोन है, इधर मैंने बताया था स्लाइड में पीछे की तरफ, यहाँ पे क्या है, ट्राइक्यूट्रल, लिवनेट एंड एस्केफॉइड। तो वही बोन इसमें भी दिख रहा है, ट्राइक्यूट्रल, लिवनेट एंड एस्केफॉइड, ठीक है। अब देखो, ट्राइक्यूट्रल यहाँ पे होगा, एस्केफॉइड इधर होगा, लिवनेट इधर होगा। 1 सेकेंड आप थोड़ा सा वेट करो। देखो, ट्राइक्यूट्रल, लिवनेट एंड एस्केफॉइड, तो ट्राइक्यूट्रल इधर होगा
ठीक है, ट्राइक्यूट्रल ये है, लिवनेट एंड स्कोफॉइड, 3 बोन है यहाँ पे। अब हम लोग आते हैं, यही 3 बोन हैं जो इधर ज्वाइन होते हैं, तो इसी को हम रिस्ट ज्वाइंट बोलते हैं। मेन यही होता है रिस्ट ज्वाइंट, है ना। मैंने डिफिनीशन में पहले ही बता दिया कि डिफिनीशन में क्या है रिस्ट ज्वाइंट, तो यही एरिया है। अब फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पे देखो, अब ये डोर्सल एस्पेक्ट दिख रहा, डोर्सल एस्पेक्ट जो दिख रहा, तो इधर क्या क्या होगा। सबसे पहले डोर्सल एस्पेक्ट में रिस्ट ज्वाइंट का एरिया क्या है, ये है, यही है रिस्ट ज्वाइंट। अच्छा, यहाँ पे 3 बोन है, ट्राइक्यूटल, लिवनेट एंड स्केफॉइड। तो फर्स्ट बोन क्या है, 1 2 एंड 3, यही तीनों बोन हैं जो जिसका नाम क्या है, ट्राइक्यूटल, लिवनेट एंड स्केफॉइड, प्लस ये वाले पोर्शन अटैच होते हैं इन तीनों बोन से। मतलब अगर तुम्हें वेट ट्रांसमिट जो होता है बॉडी का, या किसी भी हैंड से आप पुश करते हो किसी चीज़ को, तो वहाँ पे वेट का जो होता है क्या, ट्रांसमिट होता है, बैक साइड में जाएगा वेट, और बैक साइड होते हुए मतलब आपके बॉडी तक यहाँ पे स्केपुलर रीजन पे जाएगा। तो इस एरिया में क्या होता है, ये वेट ट्रांसमिट हो रहा है, यहाँ पे तक जा रहा है स्केपुलर रीजन पे, प्लस फिर क्लेविकल के थ्रू यहाँ पे आएगा, एंड हियर क्या नाम है उसका, एस्टर्नम एंड मेनिब्रियम, तो मेनिब्रियम पे आते हैं, उसके बाद रिब्स पे, तो बॉडी एरिया पे मतलब आ गया ये, ठीक है, वेट ट्रांसमिट। तो इस टाइप से वेट का ट्रांसमिट होता है। तो आपको वेट का ट्रांसमिट जब होगा, तो सबसे पहले मान लो अपने हैंड से पुश करते हो, तो प्रॉक्सिमल रो में 3 बोन है, स्कोफॉइड, लिवनेट एंड क्या है, ट्राइक्यूट्रल, एंड उसके बाद डायरेक्ट रेडियस पे पुश होता है, ठीक है। रेडियस के बाद, रेडियस पे जो वेट ट्रांसमिट होगा, उसके बाद देखो कहाँ होता है, इधर ऐसे होगा वेट ट्रांसमिट, ऐसे जाएगा। मतलब आपको बता दो, यहाँ पे ये पोर्शन ऐसे वेट ट्रांसमिट होता है। यहाँ पे अगर इस एरिया में मान लो तो तुम पुश करते हो ऐसे ऐसे यहाँ पे, ठीक है, तो वेट मतलब ऐसे करोगे तो वेट पीछे की तरफ जाएगा, और इस अल्ना के थ्रू, मतलब रेडियस अल्ना के बीच में क्या है, मेम्ब्रेन, इंट्रोसियस मेम्ब्रेन। अब इंट्रोसियस मेम्ब्रेन के थ्रू यहाँ पे ये उसके थ्रू जाती है, फिर अल्ना पे जाएगा, अल्ना पे जाने के बाद फिर किधर, ह्यूमरस पे जाती है। वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाऊंगा, तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हो। फिर यहाँ पे 3 पॉइंट और दिया हुआ है, डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट एंड मिड कार्पल जॉइंट, राइट, एंड हियर रेडियो कार्पल जॉइंट दिया हुआ है। तो आप देख सकते हो 3 जॉइंट है। अब मिड कार्पल जॉइंट मतलब कार्पल बोन के बीच वाले जो जॉइंट होते हैं उसी को बोलेंगे हम यहाँ पे मिड कार्पल जॉइंट। डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट, अब इसको हम क्या बोलेंगे, मतलब डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट, दूर का, दूर मतलब यहाँ से आएगा, इधर से दूरी हम देखेंगे, इधर से दूरी, इस बोन का रेडियस एंड अल्ना में इधर से दूरी देखेंगे, तो ये दूरी ये हुआ, ये पॉइंट इधर 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 वाला जो पॉइंट हुआ ये दूरी हुआ। बट इधर जो अंदर जो जाते हैं, जो ह्यूमरस से अटैच पार्ट है, वो क्या होते हैं, वो प्रॉक्सिमल होते हैं। और इसमें ऐसे भी कार्पल बोन में भी है, आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो आप कमेंट कीजिए, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। एक बार डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल का डिफिनीशन देखिए आप जाकर, तो वहाँ पे आप समझ जाइएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पे, नेक्स्ट वीडियो में आते हैं, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। तो देखो यहाँ पे टाइप, इट इज़ अ रेडियो कार्पल जॉइंट, है ना, टाइप पे दिया हुआ है कि इट इज क्या है, ये रेडियो कार्पल जॉइंट, यहाँ पे दिया हुआ है टाइप, रेडियो कार्पल जॉइंट, ये वाला, ये लाइन है ना, रेडियो कार्पल जॉइंट। अच्छा, लाई एट द लेवल ऑफ प्रॉक्सिमल रिस्ट क्रिएज, इट इज ए साइनोवियल जॉइंट ऑफ एलिप्सॉइड या कॉन्डॉइडल वैरायटी। मतलब इसका वैरायटी दे रहा है, टाइप दे रहा है, किस टाइप की जॉइंट होते हैं रिस्ट जॉइंट, तो ये साइनोवियल जॉइंट होते हैं, है ना, यहाँ पे साइनोवियल जॉइंट होते हैं। अब आपको बोलना होगा, अगर एग्जाम में पूछा जाता है, आपसे क्वेश्चन किया जाता है, तो आप बोलोगे साइनोवियल जॉइंट। एक्चुअली वाइवा के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड आते हैं हम लोग यहाँ पे, आर्टिकुलर सरफेस। द रिस्ट जॉइंट इज फॉर्म बाई द रिस्ट जॉइंट इज फॉर्म बाई डिस्टल प्रॉक्सिमल, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। द अल्ना इज नॉट पार्ट ऑफ रिस्ट जॉइंट, ठीक है, अल्ना इज नॉट पार्ट, ये भी बात याद रखना होगा, अल्ना जो है ये नॉट पार्ट ऑफ रिस्ट जॉइंट, ठीक है। अब देखो फिर यहाँ डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल, द प्रॉक्सिमल रो ऑफ 3 कार्पल बोन्स, स्केफॉइड, लिवनेट एंड ट्राइक्यूट्रल, डिस्टल रो एंड प्रॉक्सिमल रो, हियर क्या है, प्रॉक्सिमल रो। अब प्रॉक्सिमल रो यहाँ पे है ना, ये प्रॉक्सिमल रो है इधर, तो प्रॉक्सिमल रो द डिस्टल एंड ऑफ रेडियस एंड आर्टिकुलर डिस्क, ठीक है, एंड द ट्रेंगुलर फाइब्रोकार्टिलेज कम्प्लेक्स, जिसको TFCC बोलते हैं। अब ये कहाँ पे होते हैं, तो इधर मैं जो पीछे गया, इस डायग्राम में देखो आप, इस डायग्राम में यहाँ पे इस पोर्शन में होगा, यहीं पे वो बोल रहा हो पॉइंट, ये पॉइंट, ठीक है, ये पोर्शन इसी को बोल रहा। फिर हम लोग आते हैं वहीं पे। अब नेक्स्ट आते हैं फिर यहाँ पे
द अल्ना इज नॉट पार्ट ऑफ रिस्ट ज्वाइंट, आपको याद रखना होगा. इट इज प्रिवेंटेड फ्रॉम आर्टिकुलेट विद द कार्पल बोन्स बाय एन आर्टिकुलर डिस्क विच लाई बिटवीन द अल्ना द प्रॉक्सिमल रो ऑफ कार्पल टुगेदर द कार्पल बोन्स फ्रॉम द कॉन्वेक्स सरफेस विच आर्टिकुलेट विद द कॉन्केव सरफेस ऑफ रेडियस एंड आर्टिकुलर डिस्क, है ना. टुगेदर द कार्पल बोन्स फॉर्म ए कॉन्वेक्स सरफेस विच आर्टिकुलेट विद द कॉन्केव सरफेस ऑफ रेडियस एंड आर्टिकुलर डिस्क. अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट साइड में फिर देखते हैं. अब देखो यहाँ पे ये टोटल कार्पल बोन कितने होते हैं, तो 8 होता है. 8 में हम लोग एक बार फिर से डिस्कस कर ले 8 बोन क्या क्या होते हैं. तो 8 बोन देखो, फर्स्ट बोन यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 इधर है, ठीक है. तो इधर कितने बोन हो गया, टोटल 4 बोन इधर, 4 बोन उस साइड में, मतलब डिस्टल रो में 4 बोन एंड प्रॉक्सिमल रो में 4 बोन. तो कार्पल बोन टोटल 8 होते हैं. अब यहाँ पे ज्वाइंट का हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. ज्वाइंट का एक्चुअली यहाँ पे ज्वाइंट दिया है रिस्ट ज्वाइंट. अब देखो रिस्ट ज्वाइंट किधर फॉर्म होता है, ये एक पॉइंट है, आप इसको देख सकते हो. रिस्ट ज्वाइंट ये इसका मतलब अगर मान लो हाथ के साइड से, हैंड तो इधर है, इस एरिया में हैंड है, ठीक है, मतलब ये यही सब एरिया ना हैंड है, इधर टोटल वाले एरिया में हैंड होगा. अब इधर से पुश करते हो तो इधर से क्या हो जाएगा, वेट जाएगा, ऐसे जाएगा, इसके थ्रू फिर यहाँ पे जाएगा, ऐसे जाएगा, इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, ठीक है. उसके बाद फिर वेट इधर जाते हैं, मेम्ब्रेन पे जाते हैं, इंट्रोसियस मेम्ब्रेन पे, एंड वेट फिर किधर जाएगा, ये अल्ना पे जाएगा. तो इस टाइप से वेट ट्रांसमिट होते हैं. जब तो मतलब इसका रोल क्या है बॉडी में कोई भी काम करते हो, चलो मान लो तुमने बाल्टी को उठाया हाथ से, तो फिर वेट क्या होगा, यहाँ पे वेट ऐसे आएगा. मैं बता दूँ फिर तुम्हें क्या होगा, वेट इस टाइप से ऐसे आएगा, ये लो ऐसा आ रहा है ना. तुम इसको ऐसे भी बोल सकते हो, इसको ऐसे आ रहा वेट, ऐसे आ रहा, फिर ऐसे आ रहा, ऐसे, फिर इधर इस सारे फिंगर में चले जाते हैं, है ना. मेटाकार्पल, फिर फेलेंजियस, उसके बाद बाल्टी को तुम पकड़ते हो यहाँ से, मतलब ये नीचे की तरफ उठाते हो बाल्टी, तो वेट ऐसे खींचाता है तुम्हारे हाथ, तो ऐसे मतलब ट्रांसमिट होते वेट, है ना. तो मैं क्या बोल रहा हूँ तुम अभी तक समझ गए हो. नेक्स्ट आते हैं हम लोग फिर यहाँ पे देखो रेडियो कोलेटरल लिगामेंट है, एंड हियर क्या है, वन लिगामेंट इधर भी है, रेडियो कोलेटरल लिगामेंट, इसको याद रखना होगा तुम्हें. फिर यहाँ पे आर्टिकुलर डिस्क है इस दो अल्ना एंड रेडियस के बीच में, इसको भी याद रखना होगा. एंड क्या है, फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल ज्वाइंट, इसको भी याद रखना होगा. तो फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल ज्वाइंट ये होते हैं, ठीक है. बट यही है फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल ज्वाइंट. अब नेक्स्ट ज्वाइंट यहाँ भी होगा, फिफ्थ मेटाकार्पल ज्वाइंट, है ना. फिफ्थ मेटाकार्पल, फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल ज्वाइंट एंड फिफ्थ मेटाकार्पल. यहाँ पे देखो फिफ्थ नंबर में, तो कार्पो फिफ्थ है ना मेटाकार्पल ज्वाइंट, ये पोर्शन, ये जो पोर्शन है इधर दिया हुआ है, ये पोर्शन ये है फिफ्थ मेटाकार्पल ज्वाइंट. एंड फर्स्ट मेटाकार्पल ज्वाइंट किधर होगा, तो ये है. अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग फिर इसमें, नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं. इधर देखो रेडियस बोन दिख रहा, क्लियर अब दिख रहा है यहाँ पे हम लोग, ये कट सेक्शन है. सो दिस इज क्रॉस कॉर्नर सेक्शन ऑफ कार्पल बोन, मेटाकार्पल बोन एंड रेडियस एंड अल्ना बोन, राइट. तो हियर आर्टिकुलर डिस्क, स्केफॉइड बोन, ट्राइक्यूट्रल, लिवनेट, रेडियस, जो इधर बेसिक बोन दिखा दिया. बोन वही है, मतलब इसको कट किया गया है, तो कट करने के बाद कैसे दिखते हैं रियल में, तो उसको इसमें दिखाया है डायग्राम में. नेक्स्ट आते हैं ज्वाइंट कैप्सुलर लिगामेंट इधर, ठीक है. लाइक एनी साइनोवियल ज्वाइंट द कैप्सूल इज ए डबल लेयर, याद रखना होगा. कैप्सुलर लिगामेंट जिधर भी होते हैं वो क्या होते हैं, एक्चुअली ये डबल लेयर होते हैं. द फाइब्रस आउटर लेयर्स अटैच टू द डिस्टल एंड ऑफ रेडियस एंड अल्ना, द proximal row of carpal bones, the internal layer synovial membrane extend up to the margin of articular surface, ठीक है. फिर आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में लिगामेंट पे. अब लिगामेंट पे हम लोग थोड़ा 1 बाई 1 करके डिस्कस करेंगे. अब देखो फर्स्ट लिगामेंट तुम्हें ये जो पोर्शन है, ये लाइन में हम लोग इस लाइन में देखते हैं. तो इस लाइन में क्या है, इसको देखो, इस लाइन में हम लोग देखते हैं. तो देयर आर 4 लिगामेंट इन द रिस्ट ज्वाइंट, ठीक है. 1 फॉर ईच साइड ऑफ ज्वाइंट, बोल रहा है एक लिगामेंट ईच साइड ऑफ ज्वाइंट, ठीक है. मतलब टोटल आर 4 लिगामेंट, देयर आर 4 लिगामेंट इन रिस्ट ज्वाइंट, 1 फॉर ईच साइड ऑफ ज्वाइंट. पाल्मर रेडियो कार्पल ज्वाइंट फर्स्ट, नेक्स्ट डोर्सल रेडियो कार्पल ज्वाइंट,
अल्नर कोलेटरल लिगामेंट एंड रेडियल कोलेटरल लिगामेंट, सॉरी ये सारे लिगामेंट कार्पल लिगामेंट पाल्मर रेडियो कार्पल लिगामेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डोर्सल रेडियो कार्पल लिगामेंट, अल्नर कोलेटरल लिगामेंट, रेडियल कोलेटरल लिगामेंट। ये टोटल कितने लिगामेंट है? तो 4 लिगामेंट है। अब 4 लिगामेंट में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, यही फोर्थ लिगामेंट है। अब देखो 1 बाई 1 करके लिगामेंट पे आता है। पाल्मर रेडियो कार्पल ज्वाइंट, पाल्मर याद रखना, पाल्मर मीन्स पाम के साइड से, ठीक है। रेडियस कार्पल, रेडियस एंड कार्पल के बीच की बात है, ये पाम की साइड से हम देखेंगे, बट क्या है, ये रेडियस एंड कार्पल के बीच की बात है। अब पाम की साइड मतलब ये देखो, ये डायग्राम यहाँ पे आओगे इस डायग्राम पे, तो ये डायग्राम पाम की साइड नहीं है, ये डोर्सल साइड है, ये डोर्सल एस्पेक्ट मतलब पोस्टीरियर एस्पेक्ट, बट ये जो एंटीरियर एस्पेक्ट जिधर से हम खाना खाते हैं उसको क्या बोलते हैं? पाल्मर साइड। तो हम पाल्मर साइड से ही इसको देखेंगे, ये लिगामेंट है, तो इस लिगामेंट को, ठीक है। तो ऑन एंटीरियर साइड ऑफ हैंड इट पासेज फ्रॉम द रेडियस टू बोथ रो ऑफ कार्पल बोन्स, इट्स फंक्शंस अपार्ट फ्रॉम इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी इज टू इंश्योर दैट द हैंड फॉलो द फॉरआर्म ड्यूरिंग सुपिनेशन, है ना। द फंक्शन इसका बोला अपार्ट फ्रॉम द इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी, ठीक है। सबसे पहले तो ये इंक्रीज करता है मजबूती को, इज टू इंश्योर दैट द हैंड फॉलो द फॉरआर्म ड्यूरिंग सुपिनेशन। नेक्स्ट आते हैं हम लोग डोर्सल रेडियो कार्पल पे। अब डोर्सल रेडियो कार्पल जो होगा, डोर्सल रेडियो कार्पल, नाम देखो क्या है, डोर्सल मतलब डोर्सल एस्पेक्ट, जो डायग्राम दिखाया था उसी साइड से, जो अभी थोड़ा देर पहले डायग्राम दिखाया था ना, उसी साइड से यहाँ पे ये जो डायग्राम, ये डोर्सल एस्पेक्ट है। अब ये है डोर्सल एस्पेक्ट, हाँ यहाँ पे ये पाल्मर दिख रहा, ये वाला एस्पेक्ट जो दिख रहा है पाल्मर है, बट ये है डोर्सल एस्पेक्ट। अब डोर्सल साइड से लिगामेंट का नाम क्या है? डोर्सल रेडियो कार्पल लिगामेंट दिख रहा है यहाँ पे, डोर्सम पोस्टीरियर लिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। साइड ऑफ द हैंड इट पासेज फ्रॉम द रेडियस टू बोथ रो ऑफ द कार्पल बोन्स, ठीक है। इट कंट्रीब्यूट टू स्टेबिलिटी ऑफ द रिस्ट बट ऑल्सो इंश्योर दैट द हैंड फॉलो द फॉरआर्म ड्यूरिंग द प्रोनेशन। इसका फंक्शन भी है इस रेडियो कार्पल का, बट ऑल्सो इंश्योर दैट द हैंड फॉलो द फॉरआर्म ड्यूरिंग प्रोनेशन, है ना। उसको फॉलो करते करते यही लिगामेंट जो होते हैं उसी को फॉलो करता है, क्या? ड्यूरिंग प्रोनेशन में। फॉरआर्म का जो प्रोनेशन होते हैं, सुपिनेशन एंड प्रोनेशन फॉरआर्म में होता है, दो मेन इसका फंक्शन ही है, मतलब एक मोमेंट है, तो इस मोमेंट में इसका रोल होता है किसका? डोर्सल रेडियो कार्पल लिगामेंट का। नेक्स्ट आते हैं क्या? अल्नर कोलेटरल लिगामेंट। अब देखो नाम क्या है, अल्नर कोलेटरल लिगामेंट मीन्स अल्नर साइड से, है ना। अल्नर साइड से वो भी लेटरली या मीडियली, जो भी अल्नर किधर होते हैं, अल्नर तो एक्चुअली मीडियल होती है, तो मीडियल मतलब आउटर साइड से, इधर बॉडी जो हैंड है, हैंड के आउटर साइड में runs from the ulnar styloid process to triquetrum and pisiform bone। अब आते हैं हम लोग एक डायग्राम में, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे आएंगे तो सबसे पहले अल्नर कोलेटरल लिगामेंट लिख रहा था, तो ये पोर्शन जो दिख रहा है यहाँ पे, ये तो यही है अल्नर कोलेटरल लिगामेंट, ठीक है। अल्नर कोलेटरल लिगामेंट, एक रेडियस कोलेटरल लिगामेंट भी होते हैं, तो इधर है यहाँ पे छोटा सा जो पॉइंट दिख रहा है, ये वाला थोड़ा सा एरिया मैंने पूरे को कलर कर देता हूँ लोग, ये पूरा जितने एरिया था ना, यहीं पे वो रेडियो कोलेटरल लिगामेंट, देखो अब दिख रहा है यहाँ पे रेडियो कोलेटरल लिगामेंट एंड अल्नर कोलेटरल लिगामेंट, तो यही वो लिगामेंट है रेडियो कोलेटरल। फिर इधर आगे फिर इसका अल्नर कोलेटरल का वर्क क्या, तो वर्क इन यूनियन विथ अदर कोलेटरल लिगामेंट टू प्रिवेंट एक्सेसिव लेटरल ज्वाइंट डिस्प्लेसमेंट, है ना। यहाँ पे क्या करता है, प्रिवेंट एक्सेसिव लेटरली ज्वाइंट डिस्प्लेसमेंट, ताकि एक्स्ट्रा मतलब लेटरली ये ज्वाइंट डिस्प्लेसमेंट ना हो जाए। एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग क्या होगा, तो प्लेस से इधर मतलब राइट लेफ्ट ना हो जाए, है ना। तो लोकेशन उसका बना रहे, इसमें ये प्रिवेंट करता है ना, मतलब इसमें इसका वर्क होता है, फंक्शन होते हैं। रेडियल कोलेटरल लिगामेंट रन्स फ्रॉम द रेडियल स्टेलॉइड प्रोसेस टू स्कोपॉइड, runs from the radial स्टेलॉइड प्रोसेस टू स्कोपॉइड, ठीक है। अब ये प्रोसेस जो दिख रहा है, इस प्रोसेस टू ये बोन, है ना, सॉरी ये बोन स्कोपॉइड, यहाँ पे जो मैं दिखा रहा था इनके बीच में, सॉरी ये इसके बीच में यहाँ पे एक लिगामेंट है, वही है क्या है, रेडियल कोलेटरल लिगामेंट। फिर आते हैं हम लोग इधर, अल्नर कोलेटरल रेडियल हो गया, वर्क्स क्या है, यूनियंस विथ अदर कोलेटरल लिगामेंट इज प्रिवेंट एक्सेसिव लेटरल ज्वाइंट डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है,
लिगामेंट में इसमें भी लिगामेंट है, टोटल दिया हुआ है, लॉन्ग रेडियो अल्नर लिगामेंट, फिर इधर क्या है, शॉर्ट रेडियो अल्नर लिगामेंट, टोटल लिगामेंट का नाम दिया है। ये एक्चुअली एग्ज़ाम में इतना इम्पोर्टेंट नहीं होते लिगामेंट, क्योंकि इस पर वहाँ तक टीचर पहुँचते भी नहीं, और इस पर तो शायद क्लास भी उतना नहीं है कि होते रिस्ट जॉइंट का बेसिक क्लास, बट आप यहाँ पे देख सकते हो टीचर पहुँचे या ना पहुँचे, बट मैं यहाँ पे बता दूँ, एस्केफो कैपिलेट लिगामेंट फर्स्ट दिख रहा है यहाँ पे, मैं मार्क करके दिखाता हूँ। क्या है एस्केफोर्ड कैपिलेट लिगामेंट, तो ये है रेडियो एस्केफो कैपिटेट लिगामेंट, ठीक है, तो ये है। फिर क्या है रेडियल कोलेटरल लिगामेंट, है ना, तो इधर है, वन साइड में है। नेक्स्ट आते लॉन्ग रेडियो ल्यूनेट लिगामेंट, हियर लॉन्ग रेडियो ल्यूनेट लिगामेंट। नेक्स्ट देखते हैं शॉर्ट रेडियो ल्यूनेट लिगामेंट, हियर शॉर्ट रेडियो ल्यूनेट लिगामेंट। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या है ट्राई ओमो कैपिटेट लिगामेंट, तो इधर यहाँ पे प्रेजेंट है। फिर देखो अल्नो कैपिटेट लिगामेंट, तो फिर ये इधर प्रेजेंट है। फिर क्या ये अल्नो ल्यूनेट लिगामेंट एंड अल्नो ट्राइक्यूट्रल लिगामेंट एंड वोवुलर लिगामेंट। एक्चुअली एग्जाम में या वाइवा के टाइम में आपको ये क्वेश्चन किया जाता है, ये वाला। तो फिर अब नेक्स्ट स्लाइड देखो, लिगामेंट, क्लियर लिगामेंट इधर दिया है, कौन सा साइड है ये, पाल्मर रेडियो कार्पल लिगामेंट, पाल्मर रेडियो कार्पल लिगामेंट। इधर क्या है अल्नर कोलेटरल लिगामेंट, हियर रेडियल कोलेटरल लिगामेंट, रेडियल कोलेटरल लिगामेंट, हियर अल्नर कोलेटरल लिगामेंट एंड हियर पाल्मर रेडियो कार्पल लिगामेंट। फिर देखो नेक्स्ट स्लाइड, ये मेन लिगामेंट दिखा दिया जो मैं पीछे डिस्कस कर लिया था। न्यूरोवास्कुलर सप्लाई द रिस्ट जॉइंट रिसीव blood from the branch of the dorsal and palmar carpal arch, which are the derived from the ulnar and radial artery. Innervation to the wrist is delivered by branch of the three nerves, median nerve, radial nerve and ulnar nerve. न्यूरोवास्कुलर सप्लाई मीन्स क्या होता है, नर्व एंड वेसल सप्लाई इधर होते हैं रिस्ट जॉइंट में, तो रिस्ट जॉइंट रिसीव फ्रॉम ब्लड फ्रॉम ब्रांच ऑफ डोर्सल एंड पाल्मर कार्पल आर्च। डोर्सल एंड पाल्मर कार्पल आर्च आपको नेक्स्ट स्लाइड में मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी नहीं है, बट फिर भी रिलेशन क्या होगा, एंटीरियर पोस्टीरियर लेटरल एंड मीडियल रिलेशन। रिस्ट जॉइंट के 4 रिलेशन टोटल होते हैं, उसमें क्या होगा, मसल होते हैं, मसल का उसमें भी क्या है, टेंडन ऑफ कोई भी मसल होगा। तो इंटीरियर रिलेशन देखो, फर्स्ट टेंडन ऑफ फ्लेक्सर डिटोरम सुपरफिशियलिस, फ्लेक्सर डिटोरम प्रोफंडस एंड एसोसिएट साइनोवियल शीथ अल्नर बर्सा, टेंडन ऑफ फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस एंड एसोसिएटेड साइनोवियल शीथ रेडियल बर्सा एंड हियर मीडियन नर्व, टेंडन ऑफ फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस एंड एसोसिएट साइनोवियल बर्सा अल्नर नर्व एंड वेसल्स। तो ये क्या हो गया, एंटीरियर रिलेशन। फर्स्ट मसल क्या है, फ्लेक्सर डिटोरम सुपरफिशियलिस, सेकेंड क्या है, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, नेक्स्ट क्या होगा, मीडियन नर्व भी रिलेशन में आते हैं, बट क्या है, फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस ये भी रिलेशन में आएगा एंड अल्नर नर्व ये भी रिलेशन में आते हैं। तो टोटल रिलेशन कितने हैं, 3 to 5 रिलेशन आपको याद रखने वाले हैं। और जो है यहाँ पे ये फ्लेक्सर डिटोरम प्रोफंडस, तो ये डीप का मसल है, तो इसको आप याद नहीं भी रखोगे तो चलेगा, बट क्या है ये एसोसिएट साइनोवियल शीथ ये भी कोई याद नहीं रखने वाले, बट ये टोटल 5 रिलेशन है। एंटीरियर रिलेशन याद रखना, पोस्टीरियर रिलेशन एक्सटेंसर टेंडन ऑफ रिस्ट एंड फिंगर्स एंड एसोसिएटेड साइनोवियल शीथ। लेटरल रिलेशन, here radial artery, tendon of abductor pollicis longus, tendon of extensor pollicis brevis and medial relation dorsal cutaneous branch of ulnar nerve। medial relation मतलब लेटरल, मीडियल, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। तो टोटल रिलेशन कितने हैं, 4 रिलेशन। इसमें भी क्या होगा, एक मीडियल रिलेशन में ओनली 1 नेम है, तो इसमें अल्नर नर्व होगा। फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, स्ट्रक्चर ऑन द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द रिस्ट जॉइंट। एक्चुअली कंटेंट जो होते हैं एंटीरियर एस्पेक्ट पे भी होते हैं। तो फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस टेंडन है ना, फर्स्ट होगा, एंड अल्नर नर्व, अल्नर आर्टरी, पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ द अल्नर नर्व, पाल्मरिस लॉन्गस टेंडन, पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ द मीडियन नर्व, ये मेन कंटेंट है। तो फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस टेंडन एंडिंग ऑन द पिसिफॉर्म बोन, ये याद रखने वाली पॉइंट है, ठीक है। इसका अटैचमेंट इंसर्शन किधर होते हैं, फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस टेंडन का, तो एंडिंग ऑन द पिसिफॉर्म बोन।
एंड हियर दिस टेंडन डज नॉट एक्चुअली क्रॉस द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, ठीक है, बट इज इंक्लूड फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटेंस। तो अल्नर नर्व पे आते फिर लाई लेटरल टू पीसीफॉर्म बोन, लाई लेटरल टू पीसीफॉर्म अल्नर नर्व एक्चुअली वो डाइसेक्शन करते टाइम में आपको दिख जाएगा, तो वहाँ से देख सकते हो। अल्नर आर्टरी लाई लेटरल टू द अल्नर नर्व के भी फिर लेटरली जाएंगे तो आर्टरी मिलेगा। पाल्मर क्यूटिनियस ब्रांच ऑफ द अल्नर नर्व एंड नेक्स्ट क्या है, पाल्मरिस लॉन्गेस्ट टेंडन पासिंग टू इट्स इंसर्शन इनटू द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम एंड पाल्मरिस एपोनेउरोसिस। पाल्मर क्यूटिनियस ब्रांच ऑफ द मीडियन नर्व। अब देखो एग्जाम में, ज़्यादातर एग्जाम में आपको ये पूछा जाता है, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो भी है, ठीक है। और ये जो मैंने ये स्ट्रक्चर ऑन द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ रिस्ट का जो मतलब कि एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ रिस्ट पे जो कंटेन होगा, ये मेन टोटल 5 कंटेन है। अल्नर नर्व, फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस टेंडन एंड पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ द अल्नर नर्व एंड नेक्स्ट क्या होगा, पाल्मरिस लॉन्गेस्ट टेंडन, पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ द मीडियन नर्व। यही मेन टेंडन होते हैं और मेन वेसल्स भी जो एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द रिस्ट पे प्रेजेंट होते हैं। हम लोग फिर नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे टोटल कंटेन दिया हुआ है। अब इसमें आप 1 बाई 1 करके मैं आपको बता दूँ। देखो सबसे पहले इंटीरियर कंटेंट हम लोग देख रहे थे, तो टोटल इंटीरियर कंटेंट यही एरिया है, ये एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ क्या, रिस्ट जॉइंट। अब इसको मैं फिर से आपको 1 बाई 1 करके दिखाता हूँ। देखो फर्स्ट कंटेंट क्या है, एक यहाँ पे ई शेप का दिख रहा, ठीक है, तो फ्लेक्सर साइनोवियल शीथ इसको बोलेंगे। ई शेप का जो दिख रहा है वो फ्लेक्सर साइनोवियल शीथ। अब ई शेप के अंदर आपको टेंडन दिख रहा 2 मसल का, तो फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, ये दोनों मसल का टेंडन इसी के थ्रू पास करते हैं। ई क्या है, यहाँ पे फ्लेक्सर साइनोवियल शीथ, इसको बोलते हैं फ्लेक्सर साइनोवियल शीथ। एंड हियर ये भी फ्लेक्सर साइनोवियल शीथ, ये भी फ्लेक्सर साइनोवियल शीथ। सॉरी ये जो कलर है ना ब्लू कलर का, ये नेक्स्ट जो ग्रीन कलर का है, ग्रीन कलर वाले जो होते हैं वो क्या है, टेंडन। ये एंड ये नेक्स्ट ये सब क्या है, टेंडन है सब। और यही टोटल 4 टेंडन होते हैं। फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का 4 टेंडन होगा, जो जस्ट एक के ऊपर एक होते हैं दोनों। और उसके जस्ट सुपरफिशियली जो होगा क्या, पाल्मरिस लॉन्गस। पाल्मरिस लॉन्गस एक मसल होता है जो आजकल 13% बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, बट 90 नहीं 80% के आसपास जो बॉडी है उसमें एब्सेंट होते हैं। ये बॉडी ये मसल जो है बॉडी से डिजेनरेट होते जा रहा है टाइम टू टाइम। इसमें देखो पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व एंड हियर पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व यहाँ पे है। तो नेक्स्ट कंटेन आते फिर 2 इधर है, 1 एंड 2 नहीं, यहाँ पे ये कंटेन, हाँ ये 2 कंटेन है। तो इसका नेम दिया है फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस एंड क्या है, ये रिज ऑफ ट्रिपेजियम। तो ये याद रखने वाली है, बट यहाँ पे ये सब मसल है। तो ये मसल ऑफ हाइपोथिनार एमिनेंस एंड मसल ऑफ थिनार एमिनेंस, तो इसके अंदर मसल होती है, वो उस पर नेक्स्ट क्लास होगा। बट ये क्या है, इसमें ये एक स्मॉल शेप का डायग्राम दिखा दिया है, बट फिर आते पाल्मरिस लॉन्गस, जस्ट इसके बिलो में क्या है, तो बिलो में होगा ये पोर्शन, वो भी एक लिगामेंट लाइक होते हैं जिसको फाइब्रस शीथ बोलते हैं। फिर अल्नर आर्टरी अल्नर नर्व, तो यहाँ पे प्रेजेंट है, देख रहे हैं ना, अल्नर आर्टरी एंड अल्नर नर्व इधर प्रेजेंट है। अब डॉर्सल एस्पेक्ट से देख रहे हो तो डॉर्सल एस्पेक्ट ये है, ये टोटल डॉर्सल एस्पेक्ट का कंटेंट है। इसमें तो दिया है, बस नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम लोग। स्ट्रिक्शन ऑन द इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द रिस्ट जॉइंट, ठीक है, ये इंटीरियर हो गया। डीप टू फ्लेक्सर रेटिनाकुलम फ्रॉम मीडियल टू लेटरल। अब हम लोग इंटीरियर का डिस्कस कर रहे हैं, बट क्या वो डीप आएंगे। अभी जो एक इस स्लाइड में क्या, ये सुपरफिशियल टू फ्लेक्सर रेटिनाकुलम फ्रॉम द मीडियल टू लेटरल, बट इधर हम लोग डिस्कस करेंगे डीप टू द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम फ्रॉम द मीडियल टू लेटरल, मतलब कि फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के जस्ट क्या होते हैं, डीप, वो भी मीडियल टू लेटरल देखेंगे। तो फर्स्ट कंटेंट क्या होगा, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस टेंडन, posterior to the tendon of flexor digitorum profundus, median nerve, flexor pollicis longus tendon, flexor carpi radialis tendon going through a split in the flexor retinaculum and मतलब मेन कंटेंट कितने हैं, 1 2 3, 1 सेकेंड मैं आपको फिर से बता दूँ। फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस फर्स्ट टेंडन, posterior to the tendon of flexor digitorum profundus,
टू कंटेन मीडियन नर्व, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस एंड फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस टेंडन। तो ये हुआ टोटल कंटेन 4 है, 4 कंटेन होगा और डीप में, बट मीडियल टू लेटरल जाना है। इधर भी है, यहाँ पे इस डायग्राम में भी ये भी क्या है 4 ही 4 1 2 3 4 5 6 कंटेन क्या है वो सुपरफेशियल है, बट ये भी क्या है मीडियल टू लेटरल है, वो भी फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के जस्ट सुपरफेशियल। फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के जस्ट डीप में ये 4 कंटेन है एंड सुपरफेशियल और 6 है। तो फिर नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द रिस्ट, ठीक है। तो वेसिलिक वेन, सिफेलिक वेन, सुपरफेशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व एंड डोर्सल क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व, ये मेन होते हैं। वो भी सुपरफेशियल टू द एक्सटेंसर रेटिनाकुलम फ्रॉम द मीडियल टू लेटरल। एक्सटेंसर रेटिनाकुलम के जस्ट मीडियल टू लेटरल होगा ये कंटेन डोर्सल क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व, वेसिलिक वेन, सिफेलिक वेन जो सुपरफेशियल दिखते हैं, सुपरफेशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व, ये तो थोड़ा डीप में होगा, बट वेसिलिक एंड सिफेलिक वेन वो दिखते हैं सुपरफेशियल। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं यहाँ पे। स्ट्रक्चर ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द रिस्ट डीप टू द एक्सटेंसर रेटिनाकुलम फ्रॉम द मीडियल टू लेटरल, द एक्सटेंसर कार्पी अल्नर टेंडन, एक्सटेंसर कार्पी अल्नर टेंडन, एक्सटेंसर कार्पी अल्नर टेंडन फर्स्ट, एक्सटेंसर कार्पी अल्नर टेंडन, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस टेंडन एंड एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस एंड ब्रेविस, एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस टेंडन। ये मेन टेंडन है जो ये क्या होता है डीप टू द एक्सटेंसर रेटिनाकुलम फ्रॉम द मीडियल टू लेटरल प्रेजेंट होते हैं। अब इसको मैं आपको एक डायग्राम में दिखा दूं, क्या है डीप टू द एक्सटेंसर रेटिनाकुलम। डीप टू एक्सटेंसर रेटिनाकुलम, अब एक्सटेंसर रेटिनाकुलम जो दिया हुआ है ये ग्रीन कलर का यहाँ पे डोर्सल एस्पेक्ट पे दिया है। अब इसके डीप में जाएंगे ये सब कंटेन है, ये टोटल कंटेन होगा, बट सुपरफेशियल जाएंगे तो सुपरफेशियल कंटेंट क्या है 1 कंटेंट, सुपरफेशियल कंटेंट में 1 2 ये 3 4 जो इधर दिख रहा है, ठीक है, ये सुपरफेशियल कंटेंट होगा। तो यही है डीप एंड सुपरफेशियल। फिर हम लोग यहाँ पे अब आते हैं मोमेंट पे। द रिस्ट कम्प्लेक्स consist of radiocarpal joint and mid-carpal joint. Flexion and extension occurs along the transverse axis and abduction and adductions occurs along the anteroposterior axis. The moment at the wrist joint are usually associated with moment at mid-carpal joint, and rotation is not possible at the wrist joint because the articular surface are ellipsed in shape. The lack of rotation at the wrist is compensated by the moment of pronation and supination of the forearm. तो मेन मोमेंट यही है, क्या है फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन एंड मोमेंट ऑफ रिस्ट जॉइंट आर यूजुअली एसोसिएटेड विथ मिड कार्पल जॉइंट, ठीक है। फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन भी होते हैं, इसमें रोटेशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, इसको आप रोटेट नहीं कर सकते हो बिकॉज द आर्टिकुलर सर्फेस आर एलिप्सॉइड इन शेप। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग मोमेंट का। मोमेंट में फ्लेक्शन एक्सटेंशन अबडक्शन एडक्शन टोटल 4 मोमेंट है। अब ये मोमेंट में कौन कौन से मसल का मतलब उसमें इम्पॉर्टेंट है, फ्लेक्शन में कौन से मोमेंट पास होता है, उसमें कौन सा इन्वॉल्व होते हैं हम लोग देखते हैं। फ्लेक्शन अगर मोमेंट होगा रिस्ट जॉइंट का तो फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस, फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस, पाल्मरिस लॉन्गस, इन 3 मसल के थ्रू होगा। एक्सटेंशन होगा तो एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पी रेडियल ब्रेविस एंड एक्सटेंसर कार्पी अल्नरिस, ये 3 मसल होगा। फिर अबडक्शन होगा तो फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस एंड अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। फिर अडक्शन होगा तो अडक्शन में क्या होगा फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस एंड एक्सटेंसर कार्पी अल्नरिस, ये मसल होते हैं जो ये 4 मूवमेंट कराते हैं, अबडक्शन, अडक्शन, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन का एंगल क्या होगा, रेंज क्या होती है 60 डिग्री, फ्लेक्शन का 60 डिग्री, एक्सटेंशन का 50 डिग्री, अबडक्शन का 15 डिग्री 15 एंड अडक्शन का 50 डिग्री, ये रेंज होते हैं मोमेंट का। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट ये भी, ये सब आपको याद रखने वाली पॉइंट है। फिर मोमेंट पे आते हैं फ्लेक्शन, ये एसोसिएटेड बाय लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडन ऑफ डिजिट, इट्स अकर्स मोर द मिड कार्पल जॉइंट, देन रिस्ट जॉइंट एक्सटेंशन इज एसोसिएटेड assisted by extension of the digit, it occurs more at wrist than at mid carpal joint, abduction occurs more at mid carpal joint than the wrist joint, adduction क्या होगा तो mainly occurs at wrist joint and flexion and extension at the hand are actually initiated at the mid carpal joint। तो मोमेंट को आपको याद रखना होगा। मोमेंट में मैंने जो बताया मसल
एंड इसका रेंज क्या होगा, एंगल कितने बनते हैं, एंड यहाँ पे किस टाइप की क्या है, मतलब फ्लेक्शन क्या होगा, एक्सटेंशन क्या होते हैं, इसको आपको डिटेल में डिस्क्राइब करना होगा अपने नोट्स में। तो फिर फ्रैक्चर ऑफ स्कैफोल्ड। अब जब फ्रैक्चर ऑफ स्कैफोल्ड बोन हो जाते, क्लिनिकल एनाटॉमी पे आते हैं हम लोग, किसी भी टाइम में फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है। अगर स्कैफोल्ड बोन का फ्रैक्चर हो गया तो इन द इवेंट ऑफ ये ब्लो टू द रिस्ट, एग्जाम्पल फेलिंग ऑन आउट स्ट्रेचिंग हैंड, the scaphoid takes most of the force. A fracture scaphoid is more common in the younger population, right? मतलब न्यू पॉपुलेशन में ही ये ज़्यादा कॉमन होते हैं। द स्कैफोल्ड हैज ए यूनिक ब्लड सप्लाई विच रन्स डिस्टल टू प्रॉक्सिमल, ठीक है। फ्रैक्चर ऑफ स्कैफोल्ड कैन डिस्टर्ब द ब्लड सप्लाई, ठीक है। अब देखो प्रॉक्सिमल पोर्शन, दिस इज एन इमरजेंसी फेल्योर टू रिवैस्कुलर द स्कैफोल्ड कैन लीड टू ए वैस्कुलर नेक्रोसिस एंड फीचर्स आर्थराइटिस फॉर द पेटेंट। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर स्कैफोल्ड फ्रैक्चर हुआ तब ब्लड सप्लाई में क्या होगा, वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। तब क्या होते हैं इधर, दिस इज एन इमरजेंसी फेल्योर टू रिवैस्कुलर द स्कैफोल्ड कैन लीड टू वैस्कुलर नेक्रोसिस एंड फ्यूचर में क्या होगा, आर्थराइटिस फॉर द पेटेंट। आर्थराइटिस का भी बीमारी हो सकता है, नहीं तो एवेस्कुलर नेक्रोसिस भी हो जाते हैं। फिर आते हैं हम लोग द मेन क्लिनिकल साइन ऑफ द स्कैफोल्ड फ्रैक्चर इज टेंडरनेस इन द एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स, ये डोर्सल एस्पेक्ट पे होते हैं स्नफ बॉक्स। इमोबिलाइजेशन ऑफ द रिस्ट ज्वाइंट, द रिस्ट ज्वाइंट इज इमोबिलाइज इन इट्स ऑप्टिमम पोजिशन ऑफ 30 डिग्री डॉर्सी फ्लेक्शन, इसको भी याद रखने वाला है। द मिड कार्पल पॉइंट, मिड कार्पल ज्वाइंट क्या होते हैं एक बार देख लेते हैं। मिड कार्पल ज्वाइंट, इट इज ए ज्वाइंट बिटवीन द प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल रो। मिड कार्पल है ना, मतलब कार्पल के बीच के वाले ज्वाइंट की बात कर रहा है, दो कार्पल बोन के बीच वाले। इट इज ज्वाइंट बिटवीन द प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल रो, ठीक है। कार्पल बोन्स, दिस रो मूव ऑन इच अदर एज यूनिट्स, दिस ज्वाइंट्स एक्ट। सबसे पहले मैं बता दूँ, अब मैं कहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, तो ये जो बोन है ना, सॉरी, ये एरिया में मैं डिस्कस कर रहा हूँ अभी। मिड कार्पल ज्वाइंट, इस स्लाइड में आ जाता हूँ। अब देखो ऐसे ये स्लाइड में आ नहीं तो मुझे यहाँ पे ठीक है हुआ, तो यहाँ पे दिया हुआ है मिड कार्पल ज्वाइंट, देख लो इसी एरिया में, ये एरिया, ये टोटल एरिया क्या है यहाँ पे लिख रहा है ना, मिड कार्पल ज्वाइंट, तो इसी पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अब फिर हम लोग चलते हैं वहीं पे, मिड कार्पल ज्वाइंट, मिड कार्पल ज्वाइंट देखो, तो मिड कार्पल ज्वाइंट इधर है। It is a joint between the proximal and distal carpal bones. These row move on each others as units. This joint act as a hinge joint, so moment of flexion and extension possible here. In adduction, proximal row shift laterally. In the abduction, it shift medially. The distal row move with proximal row as the mid carpal joint locks the two row together. Mid carpal joint is scaphoid. Example, concave, convex. Scaphoid mid carpal joint जो होते हैं ये एस शेप का होगा। एग्जाम्पल कनकेव एंड कॉन्वेक्स। क्लिनिकल पॉइंट क्या होगा, तो गैंग्लियन हो जाते हैं। क्या यहाँ पे होते हैं, स्वेलिंग, गैंग्लियन जो होते हुए स्वेलिंग होते हैं। इट इज नॉन टेंडर सिस्टिक स्वेलिंग विच समटाइम्स अपीयरेंस ऑन रिस्ट, मोस्ट कॉमनली ऑन द डोर्सल एस्पेक्ट। इट्स साइज वेरीज फ्रॉम ए स्मॉल ग्रेप टू ए plum. It usually occurs due to mucoid degeneration of the synovial sheath around the tendon. The cyst is thin walled and contain clear mucinous fluid. The flexion of the wrist makes the cyst to enlarge and maybe become painful. गैंग्लियन के अंदर होते हैं ये सब पॉइंट। फिर इंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ लिवनेट बोन हो सकता है, ठीक है, जिसमें डॉर्सी फ्लेक्शन मेन है, फेल हो जाएगा। अब इसमें मैं डिटेल डिस्कशन नहीं करूँगा, डायरेक्ट आप याद रख लो, पॉइंट में लिख देना एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ लिवनेट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कोलैक्स फ्रैक्चर, ये इंपॉर्टेंट है। दिस कोलैक्स फ्रैक्चर इज द मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर टू इन्वॉल्व द रिस्ट काउज बाय फेलिंग ऑन टू एन आउट स्ट्रेचिंग हैंड, ठीक है। ये जो पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे, ये आउट स्ट्रेचिंग हैंड, द रेडियस फ्रैक्चर विद द डिस्टल फ्रेगमेंट डिस्प्लेसमेंट पोस्टेरियरली, द अल्नर स्टेरॉइड प्रोसेस कैन ऑल्सो बी डैमेज एंड इवोलाइज्ड इन द मेजॉरिटी ऑफ केसेज। दिस क्लिनिकल कंडीशन प्रोड्यूस व्हाट इज द नॉन एज द डिनर फॉर्क डिफॉर्मिटी। सो गाई हम लोग यहाँ पे अब आते हैं स्मिथ फ्रैक्चर, ठीक है, कोलैक्स फ्रैक्चर आउटवर्ड।
देख रहे हो ना कोलैप्स फ्रैक्चर किधर हो रहा, क्लिनिकल पॉइंट में, ये डायग्राम में है ना। इस डायग्राम में देखो कोलैप्स नहीं, क्वाइल्स फ्रैक्चर, तो यहाँ पे इस टाइप से हो रहा। और इधर क्या है, ये स्मिथ फ्रैक्चर इसको बोलते हैं, ये इनवर्ड, ये आउटवर्ड। एक इनवर्ड हुआ तो इसको स्मिथ फ्रैक्चर बोलना है, आउटवर्ड हुआ तो क्वाइल्स फ्रैक्चर। फिर यहाँ पे एक्सरे एक बार देख लो, एक्सरे में इसी टाइप से दिखते हैं। तो यहाँ तक ये वीडियो ख़त्म हो गया। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर करें यहाँ पे कमेंट बॉक्स में, और जो भी क्वेश्चन का आंसर होगा मैं आपको दूंगा। अगर कोई वीडियो से रिलेटिव पॉइंट है तो भी पूछ सकते हैं आप, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।